डॉक्टर साहब, अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती जी तो कौन बनेगा वज़ीर आज़म? मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ। इंशाल्लाह। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त अदालतों में जो पोजीशन है, जो कन्विक्शन है, तो आप लोग इस पे कॉन्फिडेंट हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों से क्लियर हो चुके होंगे उस वक्त तक? मैं अर्ज़ करता, एक तो यह है कि उनकी सबसे बड़ी जो इम्पेडिमेंट था वो था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर गए थे उस वक़्त के मियां साहब के प्यार में जो कॉन्स्पिरेसी थी, करवाने वाले और करने वाले मिल के किया नहीं, तो वो तो ख़त्म हो चुकी है। और उसकी वजह मैंने कई प्रोग्राम भी देखे हैं, टॉक शो भी देखे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उनसे डिफ़र करता हूँ कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी। नंबर 1 रीज़न कि आपकी कई चीज़ें आइन में मौजूद हैं जिसका आपको मुकम्मल जो है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन तफसील मिलती है। 60 दिन में इंतखाब ले लें, 90 दिन में ले लें, इनका सारे के 9 लॉज थे जो हमने कंसोलिडेट करके 2017 में हमारी हुकूमत ने मियां नवाज साहब की क़यादत में उसको एक लॉ पाकिस्तान को दिया, इलेक्शन एक्ट 2017, 9 लॉ को हमने दफन कर दी। इसी तरह ये जो 62(1)(f) है उसमें डिसक्वालिफिकेशन की लिस्ट में ये एक आइटम है। ये नहीं लिखा कि लाइफ टाइम है। ये उस वक़्त के जज साहबान ने ये फ़ैसला किया कि ये लाइफ टाइम है। उसको साथ ही गालबन बैलेंस करने के लिए फिर जहांगीर तरीन को लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई कर दिया 62(1)(f) में। ये अब पार्लियामेंट ने अपना फ़र्ज़ अदा किया हमारे ज़माने में 16 महीने में, बहुत काम हो 16 महीने में अच्छे भी, उस पर उसको डिफ़ाइन कर दिया कि 5 साल होगी इसकी भी जो डिसक्वालिफिकेशन पीरियड होगा, उसके बाद लड़ सकते हैं। तो अब ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दर्जनों और, अच्छा मुझे फ्रैंकली नहीं पता, जब मैं लॉ बना था मुझे बाप पार्टी के लोग आए, उन्होंने मुझे बड़ी लंबी लिस्ट दी कि उनके बहुत लोग हैं जो बड़े यंग जिनको लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई हुए हैं उसी 62(1)(f) के तहत। एक दूसरा ये कि चूँकि कानून इस वक्त मुल्क में राइज है, उसको कोई चैलेंज नहीं है, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो इसलिए कोई पेंडिंग पिटीशन नहीं है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग फॉर्मर चीफ जस्टिस, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, वो रिमार्क्स दे के गए फैसल बाडा के केस में कि लाइफ टाइम हयात नाअहली बहुत अनफेयर है और ये यानी जुडिशल सिस्टम में सेट नहीं होती, तो वो तो हो गई ख़त्म। तो हर एक की जिन की भी 62(1)(f) में लाइफ टाइम थी, इट इज़ नॉट रिड्यूस टू 5 साल, जिसके 5 साल पूरे हुए इलेक्शन लड़ सकते। अब आगे 2 केसेस हमने उसके लिए ये जो अभी प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट जो था नहीं, प्रोसेस एक्ट जो था, जिसको फुल कोर्ट ने उसको ऑलमोस्ट सारे को अपहोल्ड किया कि जी ये पार्लियामेंट का हक है। उसमें क्या है, मेनली 184(3) का है कि जी चीफ जस्टिस खुद बेंच न बनाए, क्योंकि ये सारी इंट्रीग जो हुई हैं पिछले दौर में, वो अताउल्लाह कासमी साहब का केस हो, वो 7H गुलबर्ग का सामने सड़क का केस हो, वो सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए थे। और बड़ा अफसोस है कि 184(3) वॉज ग्रॉसली अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। पनामा वॉज 184(3). हमने कहा कि जब हम कर रहे फ्यूचर में एक अपील दें, क्योंकि पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं होता, तो सुओ मोटो एकदम से ली कि जी ये फलान चीज़ ठीक नहीं है, तो फैसला हो गया, तो फाइनल कोर्ट है। तो हमने उसमें एक अपील का राइट दिया, उन्होंने उसको भी मेजॉरिटी के साथ उसको भी अपहोल्ड किया। उन्होंने कानून उसको स्ट्राइक नहीं किया। हमने इसमें विद कंप्लीट ऑनेस्टी एक सनसेट क्लॉज रखी थी सलीम साहब, वो ये थी कि 30 दिन में, जिस दिन भी ये कोर्ट का फाइनल फैसला होगा, 30 दिन में जितने भी आज तक 184(3) के हैं वो अपने उसके खिलाफ अपील का जो राइट है, जो फ्यूचर में तो अवेलेबल है, उसको इन्होंने भी एंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने, वो 30 दिन में अपील अब कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले हक नहीं मिला। वो जो मेरी तो है कि 7 ईच थे, तो एक वोट जो 15वां था उसने फैसला करना, तो वो ये वरना 10-5 इस तरह मेजॉरिटी के सारे फैसले हुए हैं मुख्तलिफ हिस्सों के इस कानून के। बाकी सर लेकिन अभी मियां साहब की अपील या वो मैं उधर आ रहा हूँ, उन्हें अपील अब नहीं हो सकती। वो 30 दिन का जो था ना जी, 30 दिन की वो सनसेट क्लॉज, जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर हो तो हम मियां साहब का पनामा का केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में, और उस अपील में हम सारा एविडेंस देंगे कि जी जज अरशद मलिक ने क्या कहा, प्यूनी जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने क्या कहा। हमारे पास इतना एविडेंस है कि ये सारा मैला फाइडी था,
ये सारा लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट था। नहीं वो तो होगा, लेकिन आप समझते तो वो हैं खत्म हो कि गया इसके ना। बगैर भी अब किसी अदालती कार्रवाई के बगैर मियां साहब एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए? मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ये तो हमारा आइडियल प्लान था। अगर हम वो जाते तो वो तो 2-3 हफ्ते में सारा एविडेंस आ चुका है, साबित हो चुका है, सारे दोनों के दोनों केसेस सारे मेलाफाइडी थे, बदनीति में मबनी थे, और उसको मैनेज किया गया, कॉन्स्पिरेसी थी, हैंड इन ग्लव थे कुछ अदारे, तो हो गया। अब मैंने खुद जाना था, मैंने कहना ये मुझे कहते हैं 20 साल तक मंगाए FBI को, ये मेरी कॉपीज़ है, रिटर्न है, ये सब कुछ मुझे भी डिक्लेयर किया एबेनिशो मेरे खिलाफ, मैंने खुद जाना था। आई वाज वेटिंग। बहरहाल अच्छा, वक्त हमारा चूंकि खत्म, अब मैं आ रहा हूँ बस। मियाँ साहब के 2 केसेस जो है, एक में मरीम नवाज साहिबा ऑलरेडी बरी हो चुकी है बाइज्जत, और उसमें मियाँ साहब, या इवन फील्ड की बात कर रहा हूँ, और वो चूँकि इधर नहीं था, उनका फैसला नहीं है, तो मेरा ख्याल ये तो लंबा चलेगा भी नहीं, वो रिवाइव हो चुकी है। दूसरी उनकी अल अजीज़िया की, उसमें भी वही मेलाफाइडीज़ है। यानी प्लान ये था कि मियाँ नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखना है, एक तरफ उनको आनंद फानन पनामा में, हम सब तो इसलिए वो कोई हमें सब चीज़ें अपनी जगह पे, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे जी। जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो शहबाज साहब फिर पंजाब के में जाएंगे। ये एक समथिंग मैं आपको डेफिनेटली कह सकता। मेरी ज़ाती राय में तो उनको मियाँ साहब की मावनत करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, और उनकी टीम में शामिल होना चाहिए। और पंजाब का जो फैसला होगा वो फिर पंजाब का मरियम साहबा को वज़ीर आला बना, जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मशावरत से और पार्टी। अच्छा, आप लोग तो ये हसीन ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन आपके पिछले सालों के इत्तेहादी, और इस हुकूमत में भी आपके इत्तेहादी थे जरदारी साहब जी, वो कह रहे हैं कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना के छोड़ूंगा। तो जब वो बनने नहीं दे रहे तो कैसे बनेगा? विश लिस्ट पे तो कोई कॉस्ट नहीं होती ना। मैं कह दूँ कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ, तो विश लिस्ट मेरी ऐसे बहुत से लोगों का होता है अपना ख्याल, कोई उसमें कोई। देखिए, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, दिस इज इलेक्शन गिमिक्स। और अगर वो कहती है तो नहीं कहेंगे तो फिर तो डे 1 से सरेंडर हो गया। नहीं, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, लेकिन जी PTI और पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड? तो मेरी भी, मैंने कल सेनेट में अर्ज़ किया, भाई हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। मेरी अर्ज़ सुने, अब 1 मिनट दे। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है लेवल प्लेइंग फील्ड? मैं अर्ज़ करता हूँ, 2002 के इलेक्शन मैं उसका चेयरमैन सेल था, 2008 के इलेक्शन मैं चेयरमैन सेल था, 2013 का मैं चेयरमैन सेल था, 2018 के इलेक्शन मैं लंदन में था। तो वो 4 में से बताएं कि हमें कितने इलेक्शन में हम जीते हैं? 1 में। पिछले 4 जनरल इलेक्शंस में 2002 से लेके 2024 तक जी, यानी 22 साल में मियाँ नवाज शरीफ को या PMLN को 1 मौका मिला है इलेक्शन। तो क्या हम ये फिर तो बड़ा आसान है, हम कहें लेवल प्ले फील्ड द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। चलो मैं लार्जेस्ट नहीं कहता, वन ऑफ द लार्जेस्ट कह देता हूँ। तो फिर तो हमें तो बहुत बड़ा शेयर मिलना चाहिए था। और सबको पता है कि हम तो पंजाब में तो जीते हुए थे, उसके बावजूद हमें हुकूमत नहीं कहीं 1000 के डबल वो स्टैंप कर दी, कहीं 200 की कर दी। नहीं, ये तो हम भी गवाह हैं हाँ। कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ जाती हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, बिल्कुल वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था, इमरान खान के हक़ में सब कुछ हो रहा था, अदलिया ने मीडिया सब कुछ को उनके हक़ में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आप नहीं समझते कि इस इलेक्शन में मामला उलट है, मुस्लिम लीग नून लाडली बन चुकी है और PTI के साथ वो सलूक हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप अवाम का जज्बात देखें, आपको कोई स्पॉन्सर्ड नहीं मिलेगा हमारे ये लाखों के जलसे में, जो कि लाखों लोग पहुंच भी नहीं सके। पूरी 5 तरफ से, जो लाहौर में रिंग रोड है, जो नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, गुजरांवाले से, सियालकोट से, वो सब चौक थी, और कई मील लोग नहीं पहुंच सके। वो मैं नहीं कह रहा, आपके पास सारा एविडेंस मौजूद है। तो बात यह है कि लोगों में वो जज्बा है, लोग अक्लमंद हैं, लोगों को ये शऊर है कि अगर पाकिस्तान में किसी पार्टी ने मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा डाला है तो वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में 3 दफ़ा डाला है।